वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं सदैवं अजुसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थ विनाशनानि गोविन्दनामो परमानवेति दुःखावसानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव गेयम् देहावसानि इदमेव जाप्यं गोविन्दनामो परमानवेति। हमारे शिक्षक बड़ा अच्छा टॉपिक जैसा मुझे बताया गया सत्या भैया कि साइकोलॉजी बीमारियां जो होती हैं मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोलॉजी। कोई भी बीमारी और सबसे बड़ी बीमारी तो ये है आज सारे विश्व में जो बीमारी व्याप्त है entire world is a patient. सारी दुनिया रोगी है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं we are suffering from the sickness of spirit. हम भावना की बीमारी से हर रोग से ग्रस्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी मास लिखते हैं एक व्याधि बस नर मरही और ये असारी बहु व्याधि पीर ही संतत जीव कहाँ को पुनि राय समाधि। इसलिए रोगी तो सारा संसार है। क्यों है ये सारी समस्याएं क्यों है? आपने देखा होगा कि बाय का भरा मरीज ऊट पटांग बकता है जिसको कि हम पागल कहते हैं। आज संसार को देख रहे हैं पागलपंती अधिकांश दिखाई दे रही है और ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ऑल द इविल्स बॉर्न फ्रॉम मन जिसको कहते हैं। सारी बुराइयां और अच्छाइयां मनुष्य के मन से उत्पन्न। श्रीमद् भागवत में श्लोक है कहते हैं वो दोषी है वो दोषी है फलाना दोषी है फलाना दोषी है। दोषी हम स्वयं हैं। भागवत भी कहते हैं आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं। मैंने भी सुनी मैं पढ़ा था मेरा महाविद्यालय मेरा उनको था वो कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत। ये संसार चक्र है और इसीलिए व्यास जी हमारे धर्मशास्त्र केवल समस्या ही नहीं बताते समाधान भी बताते हैं। बीमारी भी जैसे गीता में बीमारी भी बताई गई और उसका समाधान भी बताया गया। डॉक्टर क्या काम करते हैं कि बीमारी को बताते हैं और उसका निदान भी बताते हैं। तो वहां पर दानम स्वधर्म बताया कि जब बताया कि सारे सुख दुख का कारण भी मनोविज्ञान भी मन से ही बना है। मनोविज्ञान का अर्थ है साइकोलॉजी ऑफ मन। मन का जो विज्ञान है वही साइकोलॉजी है। तो वहां पर जो मन बना कहते फिर कैसे कंट्रोल ये बीमारी है मन की। तो कहते हैं व्यास जी कहते हैं बीमारी ऐसे दूर हो कि कहते हैं कि दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य दान देना।
स्वधर्म का पालन करना माने अपने कर्तव्य का पालन करना। श्रुतम च कर्माणि च वेद पढ़ना, स्वाध्याय करना। वेद माने ज्ञान। वेद कोई पुस्तक नहीं है, नो बुक, इटर्नल फिनोमेना ऑफ नॉलेज। Whatever you get from this nature, प्रकृति से जो कुछ भी आपको क्रिएटिव मिल रहा है, एनर्जेटिक मिल रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, दैट इज वेद। लोग बड़ी भ्रांति में हैं, वो समझते हैं कि वेद माने 4 पोथियां। नो, वेद माने संस्कृत। नो, दैट इज ए मीनिंग। वेदांत इंडिपेंडेंट ना या डायरेक्टली एक ऐसे पावर हाउस से जुड़ी वो चीज है, उससे शक्ति मिलती है। वेद किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं है। वेदों का ज्ञान कंप्लीट है। उससे वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। वेद धातु से बना, केवल ज्ञान शब्द की व्याख्या की विद्वानों ने पोथी नहीं कही, संस्कृत का नाम नहीं दिया। वेद शब्द जो है शब्द पर नहीं आना चाहिए। शब्द के अंदर क्या सिद्धांत है, क्या भावना है, क्या चीज है, उसको उसको समझना चाहिए। तो वहां कहते हैं व्यासी की दानम स्वधर्मो नहीं हुई और श्रुतम च कर्माणि च सर्वव्रतानि सर्वे मनो निग्रहक्षांत। मन हमारा शांत, और यही बीमारी, सारी बीमारियां हैं तो मन की सर्वरी। अब मैं थोड़ा सा गीता ज्यादा विस्तार में नहीं लूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, यू आर इंटेलेक्चुअल। अर्जुन, अब जैसे अर्जुन को क्या हुआ, विषाद, मन में विषाद है, दुख है, ये विकार है, दुख विकार है। तो मन में विकार है, भगवान कृष्ण डॉक्टर सामने खड़े। अगर हम इफ मॉडर्न लैंग्वेज, अगर हम आस्था और विश्वास को छोड़ देंगे, if we observe, if we evaluate the Gita on the scientific ground, even then Gita is correct. अर्जुन रोगी है, विषाद है उसको, डॉक्टर कृष्ण खड़े हुए सामने, और वो उसके विषाद, सेकंड चैप्टर गीता का पहला अध्याय विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग। यानी अज्ञान, विषाद माने अज्ञान, और अज्ञान दूर होता है ज्ञान से। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता का सब कुछ कह दिया, ज्ञान। अब फिर आगे मैं इसलिए बताता हूँ, शायद हिंदुस्तान में किसी किताब में आपको पढ़ने नहीं दिया। People have written a lot of the commentary over the Bhagavad Gita, but I haven't been in a position to study it all. मैंने अंग्रेजी की गीताओं को पढ़ा है, लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा शंकराचार्य को पढ़ा, और आपके रामानुजाचार्य को पढ़ा, अदर्श राधाकृष्ण को पढ़ा, योगी अरविंद घोष को पढ़ा, मैंने पढ़े। तो मुझे ये चीज नहीं मिली। मैं विद्वानों से पूछता हूँ कि एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं कि अर्जुन माया मोह से उसके अंदर है, जब माया मोह से ग्रसित है, सारी चीजें तो माया मोह से तो तमाम ग्रसित है। फिर अर्जुन को ही गीता का ज्ञान दे दिया गया, ये भी चीज है। ऐसी अर्जुन में कौन सी खास बात है कि भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है? नहीं देना चाहिए, और दिया तो अर्जुन को ही क्यों दिया? रीजन है, हर चीज का रीजन है, इसलिए दिया। भगवान कहते हैं श्रद्धावान अर्जुन श्रद्धावान है और किसी में दोष नहीं देखता। असूया नॉलेज बेस्ट उन्हीं को मिलती है, अब वही देखते रहें तो क्या मिलेगा? पुस्तक में कि संसार में अच्छी बातों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि व्यक्ति उनको ही ग्रहण करने को मैं जीवन का लक्ष्य बना ले तो बुराई की ओर ध्यान ही नहीं जाए। तो अर्जुन को मोह से विकसित हो गया। ठीक कहता है अर्जुन, लोग गीता में अरे कौरव अन्यायी थे, अत्याचारी, लेकिन अर्जुन के वो भाई थे। अर्जुन ने भ्रातृत्व का भाव निभाया, उसके अंदर कमी नहीं। जो कमी है वो ठीक है, देखी जाए। निर्मल हृदय भला चाहता है,
लेकिन ठीक है, इसीलिए उसकी पवित्रता से, उसकी प्योरिटी से मैं दृष्टांत देता हूँ। दो भाई थे, तो एक भाई था वो शराबी, कबाबी और जुनूनी था। और जो बड़ा बड़ा और छोटा पूजा पाठ बहुत करता था। पूजा पाठ करे, सब जगह जाए, लेकिन भाई के प्रति बड़ी दुर्भावना, मंदिर में जाए, सब कुछ करे। भाई वैसा दोनों मर करके गए ब्रह्मा के। कहा दोनों के कंपेरिजन में नर किसको भेजा? कहा छोटे पूजा पाठ करता। क्यों? कहा कि कंपेरिजन है, कंपैरेटिवली हु इज बेटर। ठीक है, उसने जो कुछ काम किए वो देखे जाएंगे, इसके प्रति क्या बुराई की? इसको तो यही चाहता रहा कि हमारा भाई है, बहुत अच्छा है। ये कहावत है, स्वकर्मणा समभ्यर्च। मैं रविदास को जो पढ़ा बड़ी बात है, स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धि विनति मानना। अपने कर्म को करता हुआ स्वाभाविक ही रानी रविदास जी की आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये रविदास जी की का संतों को लोग समझते नहीं ना, कोई उन्हें समझ। रविदास ऐसा महापुरुष था, he was incarnation of God, अवतार था। लेकिन क्यों अवतार थे? इसलिए अवतार थे कि जब वहां पर देखे गए गंगा जी का जल, हमारा चमड़ा लिए जाओ, तो जो सज्जन गंगा नहाने वाले का चमड़ा अपना ले जाएंगे। भगवान भाव को देखते, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे दैवज्ञ वैष्णव यादृशी भावना होती सिद्धि भरतादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुसार उसको फल मिलता। तो रविदास जी ने दिया, संकल्प करके बदला। अब वो बहुत जोर के उनको रत्न झटित को दिया गया करना उपाधि। उन्होंने अपनी रंगपति दिया, रंगपति काम क्या करें, राजा को दिया, रानी ने देकर दूसरा रखा। अब दूसरा कहाँ से आया? छिपा लिया। कहाँ से आएगा? पैदल चुरा के चले गए। अब रविदास जी के पंडित जी हमारे महाराज प्राण संत जी का अच्छा इतनी बात, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। भारतीय दर्शन बहुत पहला है, संतों को समझना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संत रविदास कहते हैं लेते हैं और पैसा ही तैयार। क्यों? अस्तित्व जहाँ लेने का भाव नहीं, देना ही देना है, चाहिए ही नहीं कुछ। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए। संत रविदास ऐसी विभूति है, अवतार है, कुछ नहीं चाहिए और सारा पृथ्वी का खजाना में मालूम। संत रविदास काम क्यों करते हैं, जूते क्यों बनाते हैं? स्वकर्मा समभ्यर्च सिद्धि विनति मानवा। संत अभाव में नहीं जीते, संत प्रेरणा में जीते हैं, संत प्रकाश में जीते, दुनिया को प्रकाश देते हैं, कर्तव्य का बोध कराते हैं। मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक पढ़ा था अंग्रेजी में, आई एम नो क्रीम। उसमें अंत में कहते हैं बहुत बड़े वो थे ब्रह्मचारी, उन्होंने सब वो की साधना और करने के बाद उन्हें घमंड आ गया, माता पिता को छोड़ दिया। रास्ते में आए, बगली को देखा, एक जगह गृहस्थी मांगने गए तो महिला बेचारी देर हो गई। अब लेके आई, अरे तुमने नहीं ठीक किया, हम लेट हो गए, ये हो गए, आंखें दिखाने लगी। आंखें गिरी। उसने कहा कि मैं को बगली नहीं हूँ। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ घटना में कैसे जानते हैं? शिक्षा दो, उनका वहाँ चले जाओ। धर्मदास नाम व्यक्ति है, तो वहाँ गए, देखा बड़ा भारी, देखा मैं बात सीढ़ी नीच गाड़ों का लिखते। अब इनके पैरों खसक गए, अरे ये क्या गए? वो उठ के फ्री आ गए। क्या डिड दैट केस लेडी, क्या उन्होंने आपके पास भेजा? आप उसको तो उन्होंने कहा कि भाई वो कार्य, तो वहाँ पर वो कहते हैं रात को बड़ा चाहिए, बड़ा अच्छा था, मैं डिड इट परफेक्शन बाई डूइंग हिज जॉब। The job may be high or low, big or small, it does not matter at all. What matters is the spirit which one does those work. The true worship of God lies in the performance of doing one's duty, honesty and sincerity. कार्य के छोटे बड़े होने का मतलब नहीं है, किस भावना से भावित होकर के कार्य किया जाता है। और संतों ने हमको यही